वो दिन है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बंगाल के बाद अब असम में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले होते दिख रही है, क्योंकि जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने सरकार बना ली है। हिमंता की फिर से वापसी हो रही है। पवन खेड़ा गौरव गोगोई के लिए यह बड़ा झटका है। तो अब देखिए, तमाम मुद्दे उठाए गए थे और इसके बावजूद यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से बाजी मारते दिख रही है और इन रुझानों को लेकर, असम के तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने है, चौंकाने वाले जबरदस्त धमाकेदार आंकड़े, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है मोलेश्वर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरीके से 126 सीटें, सभी पर रुझान और आंकड़ा जबरदस्त, धमाकेदार, शानदार, क्या कहेंगे आप? तो एक तरीके से जो बंगाल की खुशी है उसमें आसाम ने 4 चांद लगा दिए हैं और बम पर पहले से भी एक तरीके से प्रचंड बहुमत, 126 में अकेले दम पर 100 पार का आंकड़ा, जो सेंचुरी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे चुनाव में कही थी कि बंगाल में दोहरा शतक लगेगा और आसाम में शतक लगेगा, वो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका महत्वपूर्ण एक पूरा तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बंगाल और आसाम में धुआंधार प्रचार किया, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर प्रचार किया और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने किले को ढहने नहीं दिया बल्कि और भी मजबूत उस पर एक तरीके से दीवार बनाई, ताकि जो पवन खेड़ा वहां पर एक तरीके से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके लिए ये आज का दिन एक तरीके से रात को उनको नींद नहीं आएगी। जो थोड़े दिन में उनकी खुशियां लौट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी, जिसके बाद उनका जिस तरीके से एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ और वो एक तरीके से कांग्रेस के कार्यालय में ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने किले फतह करके आए हैं। लेकिन आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा पवन खेड़ा पर एक तरीके से गुस्सा फूटने वाला है। आज वहां पर अच्छी खातिरदारी होने वाली है पवन खेड़ा की। हेमंत बिस्वा शर्मा तो छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा था जैसे ही मैं आऊंगा उसके बाद पवन खेड़ा का पेड़ा जो बनेगा, और उसके बाद आज राहुल गांधी, क्योंकि गौरव गोगोई की लुटिया डुबोने का काम पवन खेड़ा ने अकेले दम पर किया। जो चुनाव एक तरीके से मुद्दों पर चल रहा था, वो पवन खेड़ा ने अचानक से ऐसे पता नहीं उनको कौन से सपने आए, फटाफट उन्होंने फोटोशॉप किया, जेमिनाई से पता नहीं कहां कहां से उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की फैमिली को ऐसे टारगेट किया कि जो पासपोर्ट है उनको मतलब मिसमैच कर दिया, किसी और का पासपोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा का बता दिया, कह दिया कि उनकी पत्नी पे भी आरोप लगाए थे। उनकी पत्नी को भी पूरे मामले में घसीटा था। जब प्रमाण मांगा गया तो पुलिस गई तो रो रहे थे, भाग गए पिछले दरवाजे से। यह पवन खेड़ा की साजिश थी कि जो राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि ब्रिटिश नागरिकता का, वो एक तरीके से वो हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर लगाना चाहते थे, ताकि वहां पर कम से कम कांग्रेस की वहां तो सरकार बन जाए। लेकिन सुपड़ा साफ हो चुका है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहां से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को घसीट कर किस तरीके से वो अपने इंटरव्यू में बताते थे कि किस तरीके से हमने उन बांग्लादेशियों को खदेड़ा है, तो आज वो सपना पूरा हुआ है हेमंत बिस्वा शर्मा का। लगातार जो सरकारी जमीन उन्होंने खाली की, वहां पर जो एक तरीके से मंदिरों पर किस तरीके से वहां पर कब्जा किया गया था उनकी जमीन पर, वो खाली कराई गई। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से जो नेतृत्व दिया है, आज उसकी ये जीत है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम में जो अवैध घुसपैठिए हैं, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी रहती है और जो एक तरीके से वहां पर आसाम में अगर बीजेपी आ भी जाती है, तो वो रोहिंग्या घुसपैठिए वो पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। हिमंता ने कई बार ये बात जो है वो उन्होंने बंगाल में भी इस बात को दोहराया है और कहा है कि क्यों जरूरी है यहाँ पर बंगाल में बीजेपी की सरकार बननी, क्यों जरूरी है, इस बात पर उन्होंने बहुत बार स्ट्रेस दिया। इसीलिए वो दावा कर रहे थे कि डबल सेंचुरी बंगाल में, सिंगल सेंचुरी आसाम में। तो एक तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जो मामा के नाम से फेमस है पूरे आसाम में, तो मामा की बल्ले बल्ले होगी और भतीजे भांजियां एक तरीके से खुश हैं, क्योंकि मामा फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और जो वहां पर उन्होंने न केवल एक तरीके से इन रोहिंग्या घुसपैठियों पर नकेल कसी है, बल्कि चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, तमाम जिस तरीके से वहां पर कामाख्या मां का जो दरबार है उसको
उसको किस तरीके से पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पूरा एक तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार हेमंत बिश्व शर्मा के साथ जिस तरीके से उनकी एक तरीके से प्यार करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा को, वो दिखाई देता है कि कांग्रेस जो कभी हेमंत बिश्व शर्मा को किस तरीके से राहुल गांधी ने जब वो मिलने गए थे तो कुत्ते को बिस्किट खिलाने में बिजी थे, हेमंत बिश्व शर्मा की बात नहीं सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि गौरव गोगोई उनका दोस्त था। आज गौरव गोगोई जो एक तरीके से पाकिस्तान से जिनका ससुराल है, आपको पता होगा किस तरीके से उनके वहां पे कनेक्शन है, कई बार जाते रहते हैं पाकिस्तान में। आज हेमंत बिश्व शर्मा ने यह दिखा दिया है कि कांग्रेस को एक तरीके से धूल चटाने वाला हेमंत बिश्व शर्मा है और कांग्रेस की लुटिया डुबाने वाला पवन खेड़ा है। तो जल्द जैसे ही एक तरीके से शपथ लेंगे फिर से हेमंत बिश्व शर्मा, वो दिन जैसे ही शपथ लेंगे हेमंत बिश्व शर्मा, वो दिन पवन खेड़ा का आखिरी दिन होगा ऐसे खुले में घूमने का। भुवनेश्वर जी, जैसे कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई और हिमंता का आप जिक्र कर रही हैं, तो बता दें हिमंता की जो सीट है जालुकबाड़ी सीट, यहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाई। तो वहीं आपको बता दें कि एक और जो अहम सीट है जिस पर सबकी नजर है, गौरव गोगोई की सीट, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जो सीएम है उनके बेटे हैं, तो उनका भी एक वो जो है यहाँ पर प्रॉफिट जो है निकालना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसी सीट जो है जालुकबाड़ी सीट जो है उन्होंने चुनी है। लेकिन बीजेपी ने बड़ा मजबूत यहां से उम्मीदवार उतारा है, 5 बार से ये बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर जीत जो है दर्ज कर रहा है। क्या लगता है आपको, गौरव गोगोई का कोई चांस, कोई जो सिंपैथी कार्ड और तमाम जो उन्होंने कार्ड्स खेले हैं उसका कुछ फायदा होने वाला है या फिर पूरा सफाया है? अभी तक तो ये दिख रहा है कि अगर अपोजिशन का नेता बन पाए गौरव गोगोई, वो ही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सेंचुरी पार कर चुकी है हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार। न केवल वो रिपीट हो रहे हैं बल्कि बम्पर बहुमत के साथ रिपीट हो रहे हैं। तो इसको एक तरीके से अभी थोड़ी देर बाद पवन खेड़ा हो या पूरा गौरव गोगोई समाज हो, वो पूरा आएगा, फिर से कहेगा ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, एआईयूडीएफ की जिस तरीके से वहां पे करारी शिकस्त हो रही है। तो जो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना चाहती थी कांग्रेस, वो एक इस तरीके से अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एआईयूडीएफ हो या कांग्रेस में हो। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने यह दिखा दिया है कि जिस तरीके से वो कहते हैं थे कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मियां मुस्लिम, एक तरीके से आज वहां के आसाम के स्थानीय लोगों ने यह दिखा दिया है कि अगली जो सरकार होगी वो आसाम के लोगों के होगी, जो उनका हित चाहेगी, जो उनके लिए काम करेगी, न केवल ऐसे रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए, मियां मुस्लिमों के काम करेगी। तो आज पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसाम हो या आप अभी देख लीजिए तमिलनाडु में भी वहां पर खुशी की लहर आ रही है। केरल में जहां बीजेपी की एक भी सीट नहीं हुआ करती, वहां पर 10 सीटों पर इस समय आगे दिखाई दे रही है बीजेपी। तो इस समय बीजेपी पौंडुचेरी में भी आगे है, वहां भी बहुमत से मुझे लग रहा है सरकार बनाते हुए दिख रही है इस समय। तो 5 उंगलियां बीजेपी की घी में है और जो कांग्रेस का पंजा है वो पता नहीं इस समय कहां है, वो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई भाई, पंजा मार रही है इस समय बीजेपी। तो मुलेश्वर जी देखिए रुझान जो है, हम अभी बात कर रहे थे रुझान, तो रुझानों को रिजल्ट में तब्दील होने में बस कुछ ही वक्त का समय है। बस सब लगभग 10 बज चुके हैं लगभग। तो अब ऐसे में ये रुझान जो है रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे। और सवाल वही है, जैसा कि हिमंता ने कहा था कि मैं तो आऊंगा ही और मेरे आने के बाद पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बना दूंगा। तो अब उस वक्त तो भाग निकले थे कोर्ट से, जब आप कह सकते हैं कि राहत मिली तो फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो रुझान जब रिजल्ट में तब्दील होगा तब क्या होगा, तब खेड़ा का क्या होगा, तब कांग्रेस का क्या होगा, किस तरीके से ये फूल पहना के जो स्वागत किया जा रहा था, क्या फूल पहना के ही विदाई भी कर दी जाएगी? पवन खेड़ा मुश्किलों में फंस रहे हैं, वो कोई एक तरीके से उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबको दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी उनकी भी लुटिया डुबो चुकी है। क्या लग रहा है जो पवन खेड़ा, इसमें आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी भी लपेटे जाएंगे? क्योंकि हिमंता ने एक बात कही थी राहुल गांधी तो अभी से छोड़ के चले गए हैं, आपको पता होगा वो विदेश चले गए हैं। राहुल गांधी आराम से अंडमान निकोबार गए थे, वहां पे एक ट्रिप करके आगे उसका वीडियो बना दिया और उनके जो चमचे हैं, उनके जो चाटुकार हैं, उसको वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। और राहुल गांधी वहां से चार्टर फ्लाइट लेके वो एक तरीके से फॉरेन में अपना टूर पे चले गए। 5 राज्यों में लुटिया डुबो दी और अब राहुल गांधी चले भाई आराम से मौज मस्ती करने, क्योंकि 2 महीने बहुत उन्होंने संघर्ष किया था लुटिया डुबोने के काम के लिए। और बीजेपी के एक तरीके से स्टार प्रचारक हैं वो। तो ये जीत न केवल प्रधानमंत्री मोदी के है, जिनको पूरा विपक्ष कह रहा था कि 2024 के बाद मोदी जी का अंत, एक तरीके से राजनीतिक अंत होने वाला है।
देख लीजिए, बंगाल जीत रहे हैं, आसाम जीत रहे हैं, पौंडुचेरी जीत रहे हैं, तमिलनाडु में अब बहुमत में वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये अब देखना होगा। और केरल में भी एक तरीके से खाता आराम से 2.5 का आंकड़ा छू रहा, तो इससे बढ़िया शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। और राहुल गांधी कहां हैं खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जानते। तो जैसा कि हमने मोलेश्वर जी को सुन लिया है, तो रुझानों से रिजल्ट तक के सफर के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। आपके आंकड़े क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।